हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपी इंग्लिश क्लासेज। और आज हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज की। तो सबसे पहले हम इन सेंटेंसेज की पहचान के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, इन वाक्यों के बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है, इसके साथ ही वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी होता है। तो ये हो गई इन सेंटेंसेज या इन वाक्यों की पहचान। अब हम बात करेंगे WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कई सारे कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अभी हम सिर्फ बिफोर और आफ्टर कंजक्शन वाले वाक्यों के बारे में ही बात करेंगे। तो चलिए अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो यहाँ पे 3 स्ट्रक्चर हैं। पहला कौन सा है? WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और सबसे अंत में आएगा ऑब्जेक्ट। इसी तरह से दूसरा स्ट्रक्चर किसके लिए है? ऐसे वाक्यों के लिए है जिनके बीच में बिफोर आता हो और इसके साथ ही उन वाक्यों में 2 कार्य पूर्ण होते हों। एक कार्य पहले समाप्त होता हो और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता हो। तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो बाद में समाप्त होता है उसको हम सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। चूंकि ये WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे WH वर्ड से और इसके बाद हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट है तो वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, नहीं तो वर्ब के तुरंत बाद हम बिफोर का प्रयोग करेंगे। फिर इसके बाद जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है या जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। इसी तरह से तीसरे स्ट्रक्चर की बात करें तो तीसरा स्ट्रक्चर जो है वो आफ्टर वाले वाक्यों के लिए है। तो इस स्ट्रक्चर में हम वो कार्य पहले लिखेंगे जो बाद में समाप्त हो रहा है और वो कार्य बाद में लिखेंगे जो पहले समाप्त हो रहा है। तो ये हो गया इस स्ट्रक्चर की खासियत। तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा WH वर्ड, फिर डिड आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फिर आफ्टर कंजक्शन आफ्टर का प्रयोग करेंगे, फिर जो कार्य पहले समाप्त हो रहा है उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। वो भी किस में लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। इसी तरह से दूसरे भी स्ट्रक्चर में जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे, लेकिन किस में लिखेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस के WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर। अब हम WH वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1, राम दिल्ली कब पहुंच चुका था। तो यहाँ पे सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड कब आया है तो कब की इंग्लिश क्या होगी? व्हेन होगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन। व्हेन के तुरंत बाद हेड लगाएंगे। हेड के बाद अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे राम है तो राम लगाया। इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे पहुँचना। पहुँचना की इंग्लिश रीच, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। रीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रीच्ड। तो ये हो गया व्हेन हैड राम रीच्ड, यानी राम कब पहुंच चुका था। अब प्रश्न उठता है कहाँ कब पहुंच चुका था, तो आंसर मिला दिल्ली, यानी दिल्ली कब पहुंच चुका था। तो दिल्ली यहाँ पे सबसे लास्ट में आया है। दिल्ली क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब हम बात करेंगे किसकी? सेकेंड एग्जाम्पल की। तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन क्यों छूट चुकी थी। तो इस सेंटेंस या इस वाक्य में पहले आया है, यानी ये बिफोर वाला वाक्य है। तो जब बिफोर वाला वाक्य होता है तो जो घटना पहले घटित हुई है उसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे तुम्हारे स्टेशन पहुँचने से पहले ट्रेन क्यों छूट चुकी थी, तो इसको हम पहले लिखेंगे। और इस वाले पार्ट में क्वेश्चन वर्ड क्यों आया है, तो क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई। तो सेंटेंस की शुरुआत वाई से करेंगे और वाई के बाद हम लगाएंगे हेड। सेकंड स्ट्रक्चर के अनुसार वाई के तुरंत बाद हम हेड लगाए।
हैड के बाद अब हम क्या लगाएंगे, अब सब्जेक्ट लगाएंगे। हैड के बाद अब हम क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ट्रेन, यानी द ट्रेन। इसके बाद अब हम मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे छूटना या शुरू होना, और छूटना की इंग्लिश होती है स्टार्ट। स्टार्ट का थर्ड फॉर्म होगा स्टार्टेड। तो ये हो गया व्हाई हैड द ट्रेन स्टार्टेड, यानी ट्रेन क्यों छूट चुकी थी। अब प्रश्न उठता है ट्रेन कब छूट चुकी थी, तो आंसर मिला तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो पहले के लिए यहाँ पे बिफोर लगाएंगे, और ट्रेन पहले छूट चुकी थी और तुम स्टेशन बाद में पहुँचे थे। तो तुम स्टेशन बाद में पहुँचे थे, तो इसलिए वाक्य का ये वाला हिस्सा तुम्हारा स्टेशन पहुँचना, ये सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखा जाएगा। तो ये हो गया यू रीच्ड द स्टेशन। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 3 की। डॉक्टर के जाने के बाद रोगी ने क्या खाया था। तो ये वाला वाक्य जो है आफ्टर वाला है, क्योंकि इसमें बाद आया है। तो जब आफ्टर वाला सेंटेंस होता है तो हम स्ट्रक्चर नंबर 3 का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा कार्य बाद में समाप्त हो रहा है, रोगी ने क्या खाया था, ये कार्य बाद में समाप्त हो रहा है। और कौन सा कार्य पहले समाप्त हो रहा है, डॉक्टर का जाना। तो जो कार्य बाद में समाप्त हो रहा है उसको हम किस में लिखते हैं, सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। किस में, आफ्टर वाले वाक्यों में। तो चूंकि ये जो है WH वर्ड वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी, WH वर्ड से होगी। तो यहाँ पे WH वर्ड क्या आया है, तो क्या की इंग्लिश होती है व्हाट। तो सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से, और चूंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो व्हाट के तुरंत बाद हम डिड का प्रयोग करेंगे। डिड के बाद सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे रोगी है, यानी द पेशेंट। डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट द पेशेंट लिखा। इसके बाद मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे खाना। खाना की इंग्लिश ईट, जो कि फर्स्ट फॉर्म है। और यहाँ पे चूंकि सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए ईट जो है फर्स्ट फॉर्म यही लगेगा। तो ये हो गया व्हाट डिड द पेशेंट ईट, यानी पेशेंट ने क्या खाया था। अब प्रश्न उठता है पेशेंट ने क्या कब खाया था, तो आंसर मिला डॉक्टर के जाने के बाद। तो बाद की इंग्लिश यहाँ पे आफ्टर लगाएंगे, और अब जो है डॉक्टर का जाना पहले हो रहा है, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, द डॉक्टर है, और द डॉक्टर के तुरंत बाद हम हैड लगाएंगे। फिर मेन वर्ब खोजेंगे। मेन वर्ब यहाँ पे जाना। जाना की इंग्लिश गो, जो कि फर्स्ट फॉर्म है, और गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन। तो ये हो गया द डॉक्टर हैड गॉन। तो इस तरह से पूरा सेंटेंस हो गया व्हाट डिड द पेशेंट ईट आफ्टर द डॉक्टर हैड गॉन। इसी तरह से अब हम बात करेंगे लास्ट एग्जाम्पल की। तो लास्ट एग्जाम्पल कौन सा है, श्याम के आने से पहले वह कहाँ गया था। तो ये सेंटेंस बिफोर वाला है, क्योंकि इसमें पहले आया है। तो जब बिफोर वाला सेंटेंस होता है तो स्ट्रक्चर नंबर 2 का प्रयोग करते हैं। तो कौन सी घटना यहाँ पे पहले हो रही है, श्याम के आने से पहले वह कहाँ गया था। वह कहाँ गया था, ये घटना पहले घटित हो रही है, तो इसको हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड कहाँ है, तो कहाँ की इंग्लिश वेयर। तो सेंटेंस की शुरुआत वेयर से, फिर हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट खोजेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे वह है, यानी ही है, तो सब्जेक्ट ही लिखे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन वर्ब लगाएंगे। मेन वर्ब है यहाँ पे जाना। जाना की इंग्लिश गो, और गो का थर्ड फॉर्म गॉन। तो ये हो गया वेयर हैड ही गॉन, यानी वह कहाँ गया था। अब प्रश्न उठता है वह कब कहाँ गया था, तो आंसर मिला श्याम के आने से पहले। तो बिफोर यहाँ पे पहले के लिए प्रयोग में आएगा। फिर इसके बाद ये चूंकि घटना बाद में हो रही है, तो कौन सी घटना बाद में हो रही है, श्याम का आना। तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में लिखेंगे। तो ये हो गया श्याम केम। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें।